अस्सलाम वालेकुम। हाय ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ मैथ की जो एक्सरसाइज चैप्टर 1 1.1 से पहले कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने मैट्रिसेस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिसेस को, ठीक है, जिसे आप उर्दू में क्या कहते हैं, मसावी कालब, ठीक है, मसावी कालब, ठीक है। अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास दो कंडीशन है कि इक्वल मैट्रिसेस कब होंगी, यानी कि दो कोई भी कालब तब इक्वल होंगे या मसावी होंगे जब उनमें ये दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन क्या है उसकी? पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि ए कालब का जो मर्तबा है वो बराबर होना चाहिए बी कालब के मर्तबे के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्डर ए जो है, ए कालब है, उसकी दो कतारें हैं, यानी कि दो रोज़ हैं और दो कॉलम हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बी मैट्रिसेस है तो उसकी भी दो रोज़ और दो कॉलम होनी चाहिए, या दो कतारें और दो कॉलम होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। यानी कि कोई भी एक कॉलम है वो तब इक्वल होगा जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं, जो उसके सामने लिखी हुई हर टर्म जो उसके सामने लिखी हुई है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, इक्वल हो, ठीक है। तब वो क्या होगा, इक्वल होगा या मसावी मैट्रिसेस कहलाएगा, मसावी कालब कहलाएगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक ये हमारे पास कालब है ए, इसकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास क्या है, 1 3 -4 और 2, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा कालब है हमारे पास बी, जिसकी एंट्रीज़ हैं हमारे पास 1 1 + 2 -4 और 1 + 1। अब ये देखें कि ये जो दो हमारे पास मैट्रिसेस है, एक ए मैट्रिसेस और दूसरा बी, ए कालब और बी कालब, इन्हें अब हम इक्वल कब कहेंगे, मसावी कब कहेंगे? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके क्या ऑर्डर एक जैसा है। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर देखें, दो पहली रो है, दूसरी रो है, और इसी तरह पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, यानी कि दो रोज और दो कॉलम है। ऑर्डर क्या हो गया इसके, 2/2 हो गया, जिसे आप मर्तबा भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर या इसे क्या कहते हैं हम, मर्तबा। इसका क्या हो गया, 2/2। इसी तरह जब हम बी मैट्रिसेस की बात करें, ये इसकी पहली रो या कतार हो गई, ये इसकी दूसरी रो या कतार, इसी तरह ये पहला कॉलम और इसी तरह ये दूसरा कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो भी क्या हो गया, 2/2। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि जो ऑर्डर है या मर्तबा है दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल, यानी कि आमने सामने जो भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ जो पहली एंट्री है, पहली रो की पहली एंट्री 1 है, तो इधर भी क्या है, 1 है, सेम है। इधर देखें, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 1 + 2। 1 + 2 को भी अगर मिलाएं तो किसके इक्वल बनता है, 3 के इक्वल ही बनता है। इसी तरह ये -4 देखें, -4 हमारे पास जो वैल्यू है ये इधर भी -4 के इक्वल है। और यहाँ क्या है, 2 है, और इधर क्या लिखा हुआ है, 1 + 1। 1 + 1 को भी अगर ऐड करें तो क्या बन जाता है हमारे पास, 2 बन जाता है। तो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ए और बी, इनकी तमाम एंट्रीज भी आपस में क्या है, इक्वल है या मसावी है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो मैट्रिसेस है वो हमारा बी मैट्रिसेस के
इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसका आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि एक्सरसाइज को कैसे हम करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उनके क्वेश्चन देखते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को बेहतर तरीके से फिर समझ आ जाएगा। आप अपनी बुक से उस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करें। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ऑर्डर ही फाइंड आउट करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसने कहा फाइंड द ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैट्रिसेस के मैट्रिसेस गिवन है और आपने उनके क्या फाइंड आउट करने, ऑर्डर या मर्तबा। ठीक है, इधर मैं सिर्फ इधर से कोई से दो क्वेश्चन कर देता हूँ आपको सॉल्व, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे इसका बी पार्ट है, b इज इक्वल टू 2 0 3 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ ये जो है 2 और 0, ठीक है, 2 और 0 इस तरह जो लेफ्ट से राइट है ये हमारी क्या हो गई, कतार हो गई या रो हो गई पहली। और इसी तरह ये जो नीचे है 3 और 5 ये दूसरी कतार हो गई, ये दूसरी रो हो गई। ठीक है, इस तरह जो एरो है ये R1 और ये क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, हम ऑर्डर या जो मर्तबा है उसको जब फार्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, m किस चीज़ को जाहिर करता है, रोज़ को, कतारों को। n किस चीज़ को जाहिर करता है, कॉलम को। अब यहाँ हमने देखा कि हमारे पास इस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं, तो हमें पता चला 2 रोज़ हैं। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास कॉलम है वो कितने हैं, ये देखें, ये पहला कॉलम 2 और 3 और ये दूसरा कॉलम। ठीक है, अब हमारे पास कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो इस कॉलम बी का जो मर्तबा है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह इसका एक और पार्ट है, सी पार्ट, सी इज इक्वल टू 2 एंड 4। ठीक है, इसका हम ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो कतार है वो 1 है, सिर्फ ओनली 1। ये यूं लाइन खींचें तो एक लाइन आती है, लेफ्ट टू राइट एक ही लाइन है, दूसरी कोई नहीं है। तो इसका हम फार्मूला लिख दें m ज़रब n या m मल्टीप्लाई बाय n। इधर आप उर्दू मीडियम वाले मर्तबा लिखेंगे ऑर्डर की जगह, तो m की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई। अब अगर हम रोज़ की बात करें तो 2 एक अलग रो कॉलम है, सॉरी कॉलम की अगर बात करें 2 एक अलग कॉलम है और 4 एक अलग कॉलम है। तो कॉलम इसके कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। इसी तरह इसका एक f पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर दें जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, वो क्या है, 2। ठीक है, इसका हम मर्तबा फाइंड आउट करते हैं या इसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिख लें, m मल्टीप्लाई बाय n। अब इसके अंदर एक ही एंट्री है, मतलब ये साइड अगर लेफ्ट टू राइट बात करें तो रो भी एक, m की जगह आप 1 लिख दें मल्टीप्लाई का साइन। और अगर अप टू डाउन बात करें तो यहाँ भी एक ही एंट्री है, तो इसके जो कॉलम है वो भी क्या है, 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और मुझे इसे कमेंट बॉक्स में इसकी पिक्चर बनाकर लाजमी सेंड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छे से समझ आया होगा। कल हम इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। माई बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू एंड माई प्रेयर्स विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।